नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल भारत सरकार के द्वारा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। ये जो एजुकेशन पॉलिसी होती है किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, जो आज बच्चे पढ़ने वाले हैं आगे चलकर उनका फ्यूचर कैसा होगा वो काफ़ी हद तक डिसाइड होता है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और जाहिर सी बात है कि हमारे देश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आसपास के पड़ोस के देश में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हम उससे सीख सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया है, सिंगल नेशनल करिकुलम। अगर आपको याद हो, भारत में भी इस तरह की कुछ चर्चा हो रही थी, कई बार चर्चा की गई है कि यहां पर भी एक सिंगल नेशनल करिकुलम जैसा चीज होना चाहिए। मतलब कि आपने देखा होगा अभी स्टेट बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई होता है, आईसीएसई, मतलब बहुत सारा फैला हुआ है। यहां पर अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उसको पढ़ा करते हैं। तो एक सिंगल नेशनल करिकुलम से क्या होगा, एक यूनिफॉर्म सिस्टम आ जाएगा। लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है, भारत में अभी उसकी बहुत ज्यादा पुश तो नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। इसको कहा जा रहा है एसएनसी। तो यहां पर क्या हुआ है कि कुछ ऐसे रिलीजियस चीजें लाई गई हैं एजुकेशन के अंदर जिसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। वो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और भारत इससे क्या सीख सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 2018 में आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई, वो जब पावर में आई थी तो उन्होंने बेसिकली एक चीज प्रॉमिस किया था एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड। उन्होंने ये कहा था कि जो भी आउटकम्स होता है एजुकेशन के अंदर उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। जो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स हैं, और जाहिर सी बात है ये पूरे साउथ एशिया में आपको देखने को मिलेगा, भारत के अंदर भी अक्सर आप डिवाइड देखते होंगे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में। तो ये जितने भी डिवाइड हैं इसको गैप को फिल करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। और इसी के तहत यहां पर उनके द्वारा लाया गया है एसएनसी, दैट इज सिंगल नेशनल करिकुलम। ये क्या करेगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक यूनिफॉर्म सिस्टम ले आएगा एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को, और जिसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकेगा कि नहीं मैं इस हिस्से में था, इस स्टेट में था, तो इसकी वजह से हमें ये पढ़ना पड़ रहा था। तो एक प्रकार का जो यूनिफॉर्म सिस्टम है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा कहा जा रहा है। और इस बार का ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, मैं बता दूं कि इसके पहले भी आया था 2006 में, नेशनल करिकुलम करके चीजें आई थी। बेसिकली ये क्या करता है, एक मिनिमम लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड है वो यहां पर बता देता है कि हर एक चाइल्ड को मिनिमम इतना मिलना चाहिए, बाकी हर कोई अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो चेंजेस करना चाहता है वो कर लेता है। तो ये जो नया करिकुलम लाया गया है पाकिस्तान के अंदर, इसका पहला फेज ऑलरेडी मार्च 2021 से इंप्लीमेंट लॉन्च हो चुका है। देखिए इंप्लीमेंटेशन में काफी सारी दिक्कतें हैं वहां पर, लेकिन ये लॉन्च हो चुका है। प्राइमरी स्कूल, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, उनके लिए ये अभी कवर किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि सेकंड और थर्ड वाला जो फेज है वो बेसिकली आपका 2023 तक लॉन्च किया जाएगा, और ये होगा करीब 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम लाया जा रहा है, पॉलिसी लाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस बार बताया गया है कि रिलीजियस टॉपिक्स को काफी हद तक फोकस मिला है, इंपॉर्टेंस मिला है रिलीजियस टॉपिक्स को, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एक तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वहां की जो पाकिस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा है कि ये जो नया करिकुलम लाया गया है ये सर्टेन कंसिडरेशंस को देखते हुए लाया गया है, जैसे कि कुरान की टीचिंग्स हो गई, यहां पर जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पाकिस्तान के फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो भी एक प्रकार से बेस है उसको इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 22 है वो वायलेट होता है, क्योंकि यहां पर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जी हां वहां पर भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कही गई है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है वहां पर आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये वाला जो करिकुलम आया है इसकी वजह से ये जो आर्टिकल 22 है वो वायलेट होता है, क्योंकि यहां पर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनका यह कहना है कि जो बच्चे हैं उनको एक तरह से फोर्स किया जाएगा कुरान को पढ़ने के लिए, जो कुरान की टीचिंग्स हैं उसको पढ़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है, विच यू कैन कॉल इट एज अ डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स। मतलब कि जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जो कि नहीं पढ़ना चाहते होंगे फिर भी उनको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए ये कहीं ना कहीं वायलेट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। और वहां पर कुछ जो पब्लिक पॉलिसी जो एनजीओ वगैरह हैं, उनके एक लीडर हैं, उन्होंने यहां पर यह बताया कि जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते जाओगे, यहां पर आपका
आर्टिकल जो 22 है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो वॉयलेट और ज्यादा होते जाता है। जैसे कि क्लास 3 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अंदर यहां पर 9% कंटेंट जो है वो आपका आर्टिकल 22 को वॉयलेट करता है। उसके बाद अगर आप क्लास 4 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पर 23% वॉयलेशन होता है। फिर क्लास 5 में 21%। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपका जो वॉयलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वो और ज्यादा पुअर होता जाएगा। और जैसे कि वहां पर एक एग्जांपल बताया गया कि एक पैसेज है टेक्स्ट बुक के अंदर जिसमें लिखा हुआ है, डू यू नो दैट अल्लाह इज आवर क्रिएटर। देखिए यहां पर अल्लाह इज अ क्रिएटर, फाइन, जो इनको मानते हैं, जो इस्लामिक धर्म से बिलीव करते हैं, उसको मानते हैं, तो उनके लिए ठीक है ये चीज। लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरे धर्म का पर्सन हो वहां पर, हिंदू हो, सिख हो, जो उसको शायद नहीं मानता होगा, तो वो कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। वहां के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये चीज, डू यू नो दैट अल्लाह इज आवर क्रिएटर। तो इसके लिए जो क्रिटिक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स। ऐसा यहां पर काफी क्रिटिसिज्म आ रहा है। अब यहां पर सरकार क्या क्या कहना है, देखिए सरकार यहां पर पलड़ा झाड़ रही है, वहां पर यह कह रही है जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है कि उनको यहां पर जो कुरान से रिलेटेड चीजें हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा, उनको एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? सपोज आप ही बचपन में स्कूल जाते होंगे और आप पढ़ाई करते होंगे सभी के साथ मिलकर, और क्या वहां पर ऐसा पॉसिबल है कि अचानक से चीजों को बांटा जाएगा? क्या धर्म के बेसिस पर चीजों को बांटी जाएंगी? ये एक सोचने वाली बात है। और एडिशनली यहां पर पहली बार यह भी कहा गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो हिंदूज हैं, क्रिश्चियन हैं, बहाईज हैं, सिख हैं, उनके लिए अलग अलग करिकुलम बनाया जा रहा है। मतलब उनके लिए एक सेपरेट थोड़ा सा करिकुलम बनाया जाएगा। मतलब ये शायद मैं पहली बार देख रहा हूं कि रिलीजन के बेसिस पर जो करिकुलम है उसको बांटने की कोशिश की जा रही है। ऐसा सरकार कह रही है और इसी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। सिर्फ क्रिटिसिज्म एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं, वहां पर जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जैसे वहां पर प्रोविंस बोलते हैं, हमारे यहां पर जो स्टेट्स हैं, वैसे ही जैसे आप वहां पर देख सकते हो, पंजाब हो गया, सिंध, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, तो ये जो स्टेट्स अगर आप देखोगे उन्होंने भी इसके खिलाफ बोला है। अगर हम पंजाब की बात करें, देखो पंजाब में तो क्या है कि जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, वो रूल करती है, तो उन्होंने कहा है कि हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ से तो क्लियर है। लेकिन यहां पर सिंध में यहां पर पीपीपी रूल करती है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही में जो बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर भी जो पार्टीज है उन्होंने कहा है कि अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। बेसिकली उनका यह कहना है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम थोपने की कोशिश की जा रही है, ये प्रोविंशियल मैटर है। मतलब ये जो मैटर है ये 2010 में अमेंडमेंट के तहत प्रोविंसेस को दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है वहां की, वो इनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। ऐसा भी यहां पर स्टेट्स के द्वारा इल्जाम लगाया गया है। अब इन सारी चीजों के बीच अगर आप देखोगे, जो बिगेस्ट कंसर्न बताया गया है इस पूरे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, इसमें यह बोला जा रहा है कि जो कोर चैलेंजेस हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के, उसको एड्रेस नहीं कर रिलीजियस चीजों पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि वहां पर अगर आप देखोगे सिचुएशन, तो करीब 22.8 मिलियन चिल्ड्रन वो अभी भी स्कूल से बाहर हैं। आप इमेजिन कर सकते हो 20, और इतने ही स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर हैं। मतलब जितने स्कूल में है, करीब 25 मिलियन स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, और उतने ही करीब आपको उससे बाहर भी देखने को मिलेंगे। और वहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है कि ज्यादातर जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं, दे अंडर परफॉर्म ऑन कोर एजुकेशनल मैट्रिक्स, जो होता है ना, जो वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स वगैरह चाहिए होती है, उसमें काफी लैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई बहुत अच्छा सिचुएशन है, भारत में भी आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की आपको देखने को मिलेंगी। जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कोशिश की जा रही है करने की, कई सारे मिनिस्ट्रीज वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन स्टिल यहां पर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहां पर जो एजुकेशनल रिफॉर्म लाना चाहिए था, जैसे कि लो अटेंडेंस रेट हो गया, पुअर टीचिंग्स हो गए, लैक ऑफ फंड हो गया, उसके ऊपर फोकस ना करके दूसरे चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। कुछ लोग जो प्रेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को, उनका यह कहना है कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम लेके आएगा। मैंने आपको बताया ना कि ये पूरे देश के लिए लाया जा रहा है स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सिस्टम। वो एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को। यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम लाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और वहां पर जो मदरसाज हैं उनके बीच में काफी हद तक यहां पर आपको इंटीग्रेशन अब देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर यूनिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जो मदरसाज हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, और जो मॉडर्न स्कूल्स हैं, वो एक तरह से यूनिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि इस समय अगर आप देखोगे तो वहां पर 25,000 मदरसाज जो है वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा करीब 2.5 लाख के आसपास ऑर्डिनरी स्कूल्स हैं वहां पर। मतलब आप कह सकते हो कि हर 10 बच्चे में से एक जो बच्चा है वो वहां पर मदरसाज में पढ़ता है। ऑल्दो अगर आप देखिए तो मदरसाज के ऊपर अक्सर क्रिटिसिज्म यह आता है कि वो दे आर प्रोड्यूसिंग पुअर एजुकेशनल आउटकम्स, उतना अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देखते हैं। लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि कई बार ऐसी मजबूरियां होती हैं बच्चों के पास वहां पर भी, जिनके पास कोई साधन नहीं होता
मॉडर्न ऑर्डिनरी स्कूल्स में जाने का, तो उनको यहां पर मदरसाज में जाकर ही पढ़ना होता है। अल्टीमेटली उनके पास यही ऑप्शन बचता है कई बार। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि वहां की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान की, और वहां पर जो रिलीजियस सेमिनरीज हैं जो मदरसा वगैरह चलाते हैं, उनके बीच में इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया है कि दोनों को यहां पर अब कंबाइन करने की कोशिश की जाएगी। तो सरकार एक तरफ से वहां पर यह कहना चाह रही है कि हम मदरसाज को मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका यह कहना है कि जो मदरसाज के टीचिंग्स हैं कहीं ना कहीं वहां पर जो चीजें होती थी उसको अब पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में लाने की कोशिश की जाएगी। मतलब ये उल्टा सिस्टम चल जाएगा, ऐसा वहां पर क्रिटिक्स कह रहे हैं। ये पूरी चीजें हैं। तो कंक्लूजन में दोस्तों यहां पर जो सरकार है वो ये कह रही है कि जो भी क्रिटिसिज्म वगैरह हो रहा है इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर, नए पॉलिसी को लेकर, ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है। यहां पर जो पब्लिक डिस्ट्रस्ट हुआ है ये झूठी खबरें फैलाकर करने की कोशिश की जा रही है। जो भी होगा, लेकिन आई होप कि ये पूरा जो डिबेट चल रहा था ये कुरान के टीचिंग्स वगैरह को फोर्स करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे संविधान से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पता है कि हमारे पास 3 लिस्ट हैं, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। आपको बताना है कि ये जो आइडिया है कॉन्करेंट लिस्ट का, ये हमारे संविधान में, भारत के संविधान ने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, कौन से दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप और विजिटिंग आवर वेबसाइट study.iq.com। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।